आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का और 1.2 होने वाला है। ठीक है, ये 1 नंबर का सवाल है। 140, 156 और 38, 25 और 5005 यानी कि 5005, यहाँ 74, 29। ठीक है, इस तरीके का सवाल है। सबसे पहले तो इससे पहले वाला क्लास आप लोग देख चुके होंगे जिसमें 1.2 का कंसेप्ट बताया गया होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट में एक चीज बताए थे कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे छोटी छोटी बात को समझो, जैसे हमारा 15 क्या है, भाज्य है, तो 15 को तोड़ के लिखा जा सकता है 3 गुना के 5, 5 तिया 15। इसमें आप 3 देख रहे हो, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। अब अभाज्य किसे कहते हैं ये भी मालूम होगा कि जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे और संख्या खुद से लगे। जैसे आप 3 को देखोगे तो इसमें 1 से भाग दे पाओगे और 3, हाँ, स्वयं से यानी कि 3 से। इसमें किससे? 1 से, इससे, इसमें कितना? 5 से। तो इस बात को समझना है कि जिसमें 1 से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे तो वो क्या है? अभाज्य है। तो किसी भी भाज्य संख्या को किसके गुणनफल फल के रूप में लिखा जा सकता है? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सवाल देखिए, एक बार सवाल भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हल लिखते हैं। 1 नंबर का हल। हल में 1 नंबर, यहां पर 1 नंबर दे करके लिखना है आपको हल। ठीक है, 1 का कितना है? 1 का 1 है। ठीक है, क्या है? 140 ऐसे देना है। और किससे लगेगा? 2 से तो कितना होगा ये? 70। फिर 2 से कितना होगा? 35, 35 ही ना। फिर 5 से लगेगा तो कितना होगा? 7। ठीक है, अब 7 से भी लगा सकते हैं तो कितना होगा? 1। ठीक है, और इतना तक क्या करना है? लगा देना है। अब आपको नॉर्मल सा क्या करना है जी? 140 बराबर लिख देना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना क्या? 7। इस तरीके से लिख देना है। या अगर आप पावर में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। खैर अभी कह रहा है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो यहां तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहां तक आंसर आप छोड़ सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। बहुत ही क्या है, छोटा सवाल है। आइए हमारे पास क्या है, 38 3 नंबर के सवाल को करते हैं। जो जो हार्ड है थोड़ा सा आपके लिए वो कर दे रहे हैं। 38 क्या है? 25 है। यहां पर लिखेंगे, आइए हल। हल में आपको क्या करना है? 38 और 25 लिखना है यहां पर। ठीक है, किससे भाग लगेगा? 3 से विभाज्यता का नियम पता है। संख्या का अगर योगफल 3 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या किससे होगा? 3 से। एक बार जांच करिए। 8 3 कितना होता है? 8 3 11 होता है। 8 3 क्या होता है? 11। 11 2 14 और 14, सॉरी 11 2 14 कहां पे? 13 ना। 8 3 11 2 13 5 13 5 18। तो इसका मतलब 3 से ये संख्या कट जाएगी, तो 3 से लगाइए। क्या लगता है एक बार में 3 लगेगा? 2 बार में 6 हो जाएगा। 6 तो कितना बच गया? ये 8 था, 6 चला गया तो कितना बच गया? अब 2 पे 2 कितना होता है? 2 पे 2 4 होता है। 22। 22 3 से लगाएंगे तो 7 बार में लगेगा। फिर 1 बचेगा। 1 पर 5 कितना होता है? 15। 3 से भाग देना है 15 में तो कितना लगेगा? 3 5 15 यानी कि 5 बार में लगेगा है। अब बताइए, आपको लगता है फिर 7 5 12 12 24 यानी कि 3 से फिर कट जाएगा? तो आप कहेंगे भैया 3 से कट जाएगा तो 4 बार में 12 कट गया। देखिए आपको नहीं आ रहा है तो साइड में ले जाइए और उसमें भाग दीजिए। सबको नहीं पता होता है। ये चीजें सीखने के लिए आदमी को उम्र गंवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 बार में कटा 12, 4 बार में कटा। उसके बाद क्या है ये? अगर 7 7 कितना बार में कटेगा? 3 दूनी 6 6 हो गया। इसमें कितना बच गया होगा? 1 1 पे 5 कितना हुआ? 15। 3 से काटना है 15 को तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। अब आपको लगता है कि फिर से कट सकता है? 4 2 6 5 3 से अब कतई नहीं काटेगा, कहीं से भी देख लीजिए। ठीक है,
अब आपको कटेगा कितना, 5 से। बताइए 8 पंचे कितना होता है, 40। इस पे कितना बच गया, 2, 2 पे 5 कितना होता है, 25। 5 से काटना है तो कितना बार में कटेगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 से कटेगा कितना बार में, एक बार में ये, तो यहाँ पे बच गया 3, 3 पे 5 35 कितना बार में कटता है, 7 बार, यानी कि 17 बार में कट गया। अब आप देख पाएंगे तो सारा का सारा क्या है, अभाज्य संख्या अब निकल चुका है। खैर इसमें 17 से भाग दीजिएगा तो फिर कितना बार में कट जाएगा, एक बार में ये कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या, 38 25 नहीं हो बराबर आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना का कितना बार 5 है, 2 बार, 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 17, ये हो गया आपका आंसर। क्या इस तरीके से आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सब, क्लास 10th का होगा ये, और जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 1.2 और सवाल नंबर है 3। और सवाल कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप इन सारे चीज मतलब इन जो भी सवाल है इनका आप लोगों को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसका निकालते हैं। ठीक है, कौन सी विधि, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें कौन सी विधि बोल रहा है, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि बताए थे कैसे तोड़ना है, जैसे 12 है 12 तोड़ लेना है, 15 को तोड़ लेना है, 91 को तोड़ लेना है, इस तरीके से हम लोगों को बनाना है। तो आइए लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले तो तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे, इधर 15 को तोड़ेंगे और इधर तोड़ेंगे 91 को। ठीक है, 91 ही है ना, नहीं 21 है, सॉरी ये 21, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 21 को तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है आपका, इसको तोड़ेंगे तो ये कितना होगा 6, और तोड़ेंगे तो कितना होगा 3, इसको तोड़ेंगे तो 3 से 5 और 5 से भी लगा देंगे तो एक इसमें भी लगा सकते हैं, जैसे 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में लग जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 से कितना बार में, 7 बार में, 7 से कितना बार में, एक बार में। ठीक है, बहुत ही आसान था इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, लिखना है 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना का 3। ठीक है, 15 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 3 गुना के 5, और 21 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 3 गुना के 7। ठीक है, अब हमारा जो एचसीएफ का कंसेप्ट है वो कहता है कि आपको जो मिल रहा है उसको पकड़िए और आप लिख डालिए। आप देखेंगे तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, तो आपका जो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ किसका किसका, 12 15 और 21 का जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा, जो ये देखिए यहाँ ये देखिए 3 मिल रहा है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अब हम बात करेंगे एलसीएम निकालेंगे, किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि एलसीएम निकालते समय पहले तो जो मिल रहा होता है उसको हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं, जो मिल रहा होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद चलिए उसके बाद जो नहीं मिलता उसको भी रखना होता है। 3 मिल रहा था, क्या तीनों में आ गया, एक ही बार था, अब ज्यादा बार तो है नहीं कि एक्स्ट्रा भी लेंगे। 2 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, टोटल में नहीं मिल रहा है तो भी लेना है, 2 गुना 2। उसके बाद आप देखेंगे 5 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो आगे आइए अब गुना करिए, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 सते 420, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक आंसर ये और एक आंसर ये। आइए अब इसको जरा करिए, देखिए ये पूरी की पूरी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, आप गुना ज्यादा से ज्यादा 1 में लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको लिख सकते हैं। 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना कम से कम 17 लिख सकते नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 23 को कि 1 गुना कितना 23 लिख सकते हैं। 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना
29। तो अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप जानेंगे क्या मिल रहा है। तो आप कहेंगे भैया एक चीज मिल रहा है जिसका नाम है एक, आप एक लिख सकते हैं। ऐसे भी दो अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वो एक होता है। एलसीएम में तो कुछ सोचना ही नहीं है, तीनों को क्या कर देना है, गुना। 17, 23 और कितना 29, क्या कर देना है सबको, गुना। तो 17 गुना कितना 23 गुना 29। आप इसको करेंगे तो शायद 7429 आएगा। आप इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 7429। क्या नहीं, एक बार गुना करना पड़ेगा हमको। 74 क्या पता गलत बोल रहे हो। तो 17 गुना कितना करना है, चलिए 17 तिया हो जाता है 51। एक के बारे में लिखिए, 17 दूनी कितना होता है 34। एक हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 3। ऐसा ही है ना गुना मेरा है। चलिए अब इसको कितना से गुना करना है 29 से, ठीक है। एक नमा 9, हासिल इसमें तो नहीं, 9 नमा 1 कितना 8। उसके बाद क्या हो जाएगा 27 35 डायरेक्ट ना। चलिए 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा 8, ठीक है। कितना हो जाएगा इधर 7, नहीं सही है ना। देखिए 2 एकम 2 9 दूनी 18 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7। कितना आया ये कितना आएगा, ये कितना 13 हासिल 1 11 33 9, ये हो जाएगा ना। चलिए अब हमारे पास, हम गलत बोल पा रहे थे उससे पहले, हमें लगा कि एक था ना, लेकिन उसमें 23 था ना, 29 की जगह 23 था। चलिए आइए हमारे पास अब क्या है 8 9 25, 8 9 25। आइए इसको भी तोड़ते हैं। इसको गुणनखंड करने की जरूरत पड़ेगी क्या, फिर भी हम कर लेंगे, ठीक है ना, कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल ये समझ पा रहे हो ना, ये हल इसका है, ऐसे ही हल। टोटल सवाल में आप हल लिख देते हो तो जो आपको चेक करने वाले होते उसको लगता नहीं बच्चा को समझ है बनाने का, ठीक है। आगे आइए हल में, अगर हल आप लिखेंगे तो 8 को तोड़ सकते हैं क्या 4 होगा, तोड़ सकते हैं क्या 2 होगा, 9 को तोड़ सकते हैं क्या 3, यहाँ 25 को तोड़ सकते हैं क्या 5 से 5। अच्छा 5 से 5 ऐसे एक कहीं कर दीजिए, अच्छा रहेगा। इसमें 2 लगा के कर दीजिए, कितना 1, अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे आइए, अब हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। 8 बराबर क्या कर सकते बताएंगे, 2 गुने 2 गुने, अगर हम 9 करें तो 3 गुने 3, अगर हम क्या करें 25 करें तो 5 गुने के 5। नहीं जी, एचसीएफ कह रहा है कोई कि नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता है तो एचसीएफ एक होता ही है, ये गारंटी है, एक तो सब में मिल जाएगा। तो एचसीएफ किसका किसका 8 9 और किसका हो 25 का, क्या आ जाएगा। आप कहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, तो एक तो मिलेगा ही, गुना के रूप में लिखा जा सकता है, एक आया। और एलसीएम 8, 9 और 25 का क्या एलसीएम, तो आपको देखिए कोई मिल रहा है क्या, इसका डायरेक्ट आपको गुना ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना। वो कितना हो जाएगा बताइए, 2 गुना 2 करके ऐसे करिएगा तो भी सही है। चलिए 2 गुना 2 3 बार लिख दीजिए, 3 गुना 3 लिख दीजिए, 5 गुना 5 लिख, कितना आ जाएगा बताइए, गुना हो के 18 से आ जाएगा। चलिए लिख दे रहे हैं, फिर आ जाएगा आपका 1800, गलत नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए मत करिए।